हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल भावना जी के ज्ञान पर। तो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते या दूर गांव में बैठे हैं, वो ऑनलाइन आकर पढ़ नहीं सकते। तो उनके लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो वो उन बच्चों के लिए स्पेशल है। और इस क्लास में हम करेंगे आज हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 5 जून को एग्ज़ाम होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का। और साथ में ज़रूरी नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए, बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं अदर, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। क्योंकि हिस्ट्री जो है एक तरह की स्टैटिक जीके होता है, जो कि कभी चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। तो उसके लिए ये सभी एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ करेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास आप तक जरूर पहुंच सके। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो प्रमुख रूप क्या है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य था वो किसकी उपासना था? तो वो प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए? इंद्रदेव के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? क्या था? 6 में से 1 हिस्सा। जो भू राजस्व का दर थी 6/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। और ये बच्चों एक तरह की रिवीजन क्लास है, और क्योंकि हम 1 लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट वे में करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही ज़्यादा नेड़े है। तो हम उसके लिए एक रिवीजन क्लास कर रहे हैं। तो आप फटाफट इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप करे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, किसकी थी? कौन सी थी? गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है सबसे प्राचीन? ऋग्वेद। कौन सा वेद असंत गंध रूप में भी रचित है? तो कौन सा है? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी है? मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है? रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? किसने की थी? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के? तो कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंशक का संस्थापक कौन है?
महानंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था? घनन नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था? डेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो किस क्षत्रिय गोत्र में होता? जांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? कौशाम्बी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो मैगस्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो कहाँ पर? प्रयाग में। और बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट और मोर रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि हर तरह के वनडे एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें बार बार ये पूछे जाने वाले जितने भी हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इस क्लास में। तो आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखें, और ये रिवीजन क्लास है। आप कुछ नया ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। अब आपका एग्ज़ाम 5 जून से स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिर कुल का संबंध था? किससे संबंध था? हूण से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो ये की थी 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो टार्टस्टिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। क्या सरोकार नहीं था? संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? किन के बीच? ब्रिटिश और हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था?
तो किस वर्ष में अलग हुआ था? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? किसके अंतर्गत था 1911 तक? बंगाल महाप्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था? होम रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? कौन सा था सबसे पुराना शहर? हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते हैं? मृत शक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य का शाब्दिक अर्थ है? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को किन फसल का ज्ञान नहीं था? तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन से वेद में दी गई है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था इनका मुख्य व्यवसाय? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। आज आपका 75 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप क्लास को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप करे हुए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।